फिरोजाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी। मेडिकल कॉलेज का सीएम योगी लेंगे जायजा। डेंगू के भर्ती मरीजों से करेंगे बातचीत। धर्मांतरण को लेकर नरेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। बोले अपनी जाति में शादी करे मुस्लिम। हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। फायरिंग में एक सिपाही भी घायल। लखनऊ में महिला के साथ मारपीट हुई। लखनऊ पुलिस नहीं दर्ज कर रही केस। रसूखदारों पर महिला को पीटने का आरोप। केजीएमयू में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। मरीज के खाने में निकला कीड़ा। तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। कोटपुतली के पनियाला में NH 148B पर आसपास के ग्रामीणों व किसानों ने जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीण यहां अघोषित विद्युत कटौती से परेशान है, जिसको लेकर आज 6 से 7 गांव के ग्रामीण इकट्ठे होकर कोटपुतली नारनौल नेशनल हाईवे पर पहुंचे और जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने किसानों को हाईवे से हटा दिया और अब किसान पनियाला विद्युत फीडर पर धरने पर बैठे हैं। मौके पर पहुंचे पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने किसानों का समर्थन किया और किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को बार बार सूचित किए जाने के बाद भी मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। फिलहाल तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा भारी पुलिस के साथ मौके पर मौजूद हैं। काफ़ी दिनों से बिजली की काफ़ी परेशानी हो रही है। 3 दिन से एससी साहब, एक्शन साहब, जैन साहब से लगातार बातें चल रही हैं, लेकिन 3 फेज 1 मिनट भी नहीं चली है। पानी की बड़ी समस्या हो रही है, पीने तक पानी नहीं है। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अभी आप धरने पे कब तक है? जब तक हमारा लिखित में स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक हम धरने पर रहेंगे। पिछले 10-15 रोज से ये लोग जो लाइट का, वैसे तो 2 साल हो गई यहाँ पे सही मायने में लाइट आई हुई है, कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे, लेकिन पिछले 3-4 दिन से एक बार भी 3 फेस लाइट नहीं दी, जिसकी वजह से आसपास के सभी ग्रामीण एरियो में पानी की इतनी बड़ी किल्लत होगी। लोग टैंकरों से पैसे का पानी मंगा रहे हैं और पीने की बड़ी समस्या आई हुई थी। और पिछली बार ऐसे साहब को भी अवगत कराया और एक्शन को भी। जिस प्रकार से इस क्षेत्र को ये लोगों ने ये मान लिया कि ये कोटपुतली का हिस्सा ही नहीं, इनको सिर्फ फैक्ट्रियों में लाइट देना, और इस प्रकार की जो स्थिति कोटपुतली में जो पनप रही है उसके विरोध में हम सब लोग आज यहाँ आए हैं। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। बहरोड औद्योगिक क्षेत्र के सोता नाला में आपसी रंजिश के चलते बदमाश जसराम गुर्जर गैंग के द्वारा लादेन गैंग के बदमाशों पर हमला कर फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैलाई थी। मामले में बहरोड पुलिस ने एक बदमाश को आज अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। बहरोड थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश ने बताया, कुछ दिनों पहले बहरोड के सोता नाला क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक गैंग के द्वारा दूसरी गैंग पर हमला फायरिंग कर दी गई थी, जिस पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के निर्देश पर टीम गठित कर बदमाश को सूचना दी गई। सोता नाला में पाई गई थी। पुलिस ने हिमांशु उर्फ भागीरथ उर्फ भागला को शनिवार की शाम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाश से अवैध देशी कट्टा व कारतूस बरामद किए। इस मामले में बहरोड पुलिस के द्वारा पूर्व में भी आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। आज श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब और सीओ साहब नीमराणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसके तहत जैनपुर पास में हुई पिछले दिनों फायरिंग में वांछित मुलजिमों की धरपकड़ हेतु एक थाने की टीम गठित की गई। उस टीम द्वारा मुखबिर सूचना के अनुसार एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम हिमांशु सन ऑफ किशनलाल जाति खाती निवासी जैनपुरवास, जो कि जैनपुरवास वाले फायरिंग में भी शामिल था, जिसके
कब्जे से एक 315 बोर का अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ जारी है। अन्य कई मामलों का भी खुलासा होने की संभावना है। सर, इसमें अन्य आरोपी हैं या फिर ये लास्ट मुजरिम था? नहीं, इसमें और भी आरोपी हैं जो कि जैनपुर पास फायरिंग में है। अभी इसको केवल अवैध कट्टे रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निदेशक धनलक्ष्मी ने आज परिवार सहित ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत की। खादिम सैयद अफशान चिश्ती ने जियारत कराई। दस्तरबंदी की। हाल ही में वे अल्पसंख्यक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं, जिसका शुक्रिया अदा करने वो ख्वाजा साहिब की दरगाह पर आई। उन्होंने कहा, बाबा के आशीर्वाद से हमेशा मेरी तरक्की हुई है। गौरतलब है, हाल ही में हुई अजमेर में लिंचिंग की घटना पर उन्होंने कहा, हमारे देश में कहीं भी लिंचिंग की घटना हो निंदनीय होता है। अजमेर की घटना का भी हमने संज्ञान लिया और नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि गरीब नवाज जी के सामने हम आके अपना मन्नत पूरी किया। हम तो बहुत मानते थे गरीब नवाज जी का पावर्स को। हम तो हमेशा उनकी कभी भी मेरा लाइफ में कुछ अच्छा हो तो मैं यहाँ आके धन्यवाद करके जाती हूँ। टोडाभीम ब्लॉक के पत्रकारों ने पत्रकारों पर हो रहे हमले पर चिंता व्यक्त करते हुए पत्रकार सुरक्षा की मांग के संबंध में टोडाभीम पुलिस उपाधीक्षक फूलचंद मीणा को ज्ञापन सौंपकर पत्रकार सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पुलिस उपाधीक्षक को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने बताया, क्षेत्र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं, जिसमें कई बार पत्रकारों को दबंगों द्वारा धमकी भी मिलती है, जिससे सत्य को जनता के सामने रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है, कई बार दबंगों द्वारा पत्रकारों को धमकी आती है तथा असुरक्षा का माहौल पैदा होता है, जिसके संबंध में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। डीएसपी फूलचंद मीणा ने पत्रकारों को पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया और इससे पूर्व पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में बैठक कर पत्रकारिता के लिए विचार विमर्श किया। भारत की सीमाओं पर तैनात अग्रणी सुरक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की तोपखाना रेजिमेंट की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष को गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में जैसलमेर स्थित तोपखाना रेजिमेंट की 1022वीं वाहिनी ने हाफ मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं यह दौड़ 21 किलोमीटर की थी, जिसे रेजिमेंट कमांडर सत्येंद्र सिंह पवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
अजमेर में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से परेशान एक परिवार ने सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए डीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मामला विजयनगर कस्बे से जुड़ा है, जहां पीड़ित महिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और अपने पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु देने की मांग की और बताया कि पड़ोस में रहने वाले जमाल नाम के शख्स ने उन्होंने मकान खरीदा, जिसका पूरा पैसा वो दे चुके हैं, लेकिन जमाल और उसके परिवार वाले उन पर आए दिन मारपीट करने और मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। उसने बताया कि उन्हें मकान से मारपीट करके बाहर निकाल दिया गया। मामले को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उल्टा पुलिस उन्हें ही परेशान करती है, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने पूरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग की है। मेरे घर में से बर्तन वर्तन सब फेंक के दादागिरी करके घर में से निकाल दिया गया। हमारे सोना चांदी कपड़े वपड़े पैसे जेवर जाटा सब लेके चले गए और हमारे ऊपर हमारे इज्जत पे हमला करा। हमारा आदमी हमारी लेडीज़ों को वहाँ पे मारा गया। मेरी एक देवरानी प्रेग्नेंट है, उसकी बेटी पेट पे मारा गया, 6 महीने छोटी पेट में उसके। और हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा। हमारे को अभी भी ये कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के तुमको जान से खत्म करेंगे। कौन होते हैं, कौन मारपीट करता है? वो जमील है, बबलू है, सलीमा है, उसकी बेटी मुमताज, धन्नो, हीना। उसके नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं। हमने उनसे मकान खरीदा था, उस मकान का हमने पूरा पेमेंट कर दिया। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, पर हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके चले गए। मेरे आदमी के साइन करे हुए चेक थे, वो भी चेक लेके भी चले गए। हमारे वो चेक चोरी हो चुके हैं। और हम मेरा 5 तोला सोना था और 80,000 रुपये नगद पड़े थे मेरे के काम के मारे मैंने लिए थे मेरे पापा और से। मेरे पापा के सिर पे तलवार मारी गई, उनके 6 टाके आए हुए। अभी इस टाइम पे वो घर पे गंभीर रूप से पड़े। ना तो पुलिस वाले सुन रहे, दिन दाड़े हमारे घर में से हमको निकाल के पुलिस वाले खड़े हो गए और हमको निकाला गया। हमारे बर्तन वगैरह सब फेंके गए, उनके अंदर पुलिस पूरी शामिल थी। और पुलिस आई लड़ाई झगड़े होने के 2 घंटे के बाद, जब हमको मारा कुटी सब कर गए, उसके बाद में 2 घंटे बाद पुलिस आती है और हमारे ही आदमी को पकड़ के ले जाती है। मेरे हस्बैंड को, मेरे मामा ससुरे को, मेरे देवरों को, हम सबको पकड़ के ले जाती है। फिर उनकी हमने 151 में फिर जमानत करवाई। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अभिभाषक संस्था महासचिव चंद्रशेखर चतुर्वेदी ने बताया कि समाज कंटकों व अपराधियों द्वारा अधिवक्ताओं पर आए दिन हमले किए जाते हैं। कई अधिवक्ता इन हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अधिवक्ताओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है, जिसको लेकर भारी रोष व्याप्त है। जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा द्वारा संस्था अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री भारत सरकार के जरिए डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कराई जाए और राज्य सरकार से मांग है कि अधिवक्ताओं के साथ हो रहे अत्याचारों को देखते हुए जल्द ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधेयक पारित कर लागू किया जाए। आज़ादी के बाद से लगातार न्याय प्रणाली पर जब भी हमले हुए हैं, जिसके अंदर कभी एडवोकेट्स की हत्याएं हुई, कभी एडवोकेट के साथ में मारपीट हुई, कभी न्याय प्रणाली में न्यायिक सिस्टम में जो न्यायिक अधिकारी हैं उनके साथ में मारपीट हुई, उनके साथ में हत्या हुई। अभी रिसेंटली झारखंड का एक मैटर है जिसमें न्यायाधिकारी की हत्या हो गई। ये हमेशा महसूस किया जाता रहा है कि अधिवक्ता अभियुक्तकरणों की और अपराधियों की पैरवी करता है और कई अपराधी जो है अधिवक्ताओं को धमकाते हैं और उनके ऊपर हमले होते रहते हैं। तो इस वजह से इस बिल की महती आवश्यकता हमेशा रही है। केंद्र सरकार ने भी इस बात को माना है कि एक बिल होना चाहिए। तो हमारी हमेशा से ये मांग रही है कि इस बिल को यथाशीघ्र संसद में पेश कर इसे पास कर कानून बनाया जाए और अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। पिछले काफी समय से रामगढ़ कस्बे में व्याप्त गंदगी को हटाने का जिम्मा नगरपालिका रामगढ़ बखूबी निभा रही है। रामगढ़ कस्बे में स्थित संस्कार वैली पब्लिक स्कूल के समीप पिछले कई सालों से गंदगी के आलम में हुए पड़े कचरे को शनिवार को प्रातः नगरपालिका रामगढ़ द्वारा हटाया गया और कचरा हटाकर पौधारोपण करने का निर्णय भी लिया गया। सुबह ठेकेदार समाजसेवी जयराम मीणा ने के घर के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में से कचरे का अतिक्रमण हटाना प्रारंभ किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ सालों से यहाँ लोग
अपना घर का कचरा, गोबर आदि डाल जाते हैं, जिससे कि गंदगी का माहौल बना हुआ था। और कुछ किसान भी अपने गोबर का खाद, बटेवड़े, उपले आदि इन सड़क पर रख देते हैं, जिससे आसपास के ग्रामीणों व वाहन चालकों को समस्या होती है, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगरपालिका रामगढ़ के ईओ घमंडी राम मीणा एवं बाबू सुरेश शर्मा के द्वारा सफाई कर्मियों व जेसीबी को मौके पर से अतिक्रमण हटाने के लिए भेजा गया। यहाँ पर ट्रैक्टर की व्यवस्था भी की गई और साफ सफाई भी की गई। आगामी दिनों में जल्द से जल्द यहाँ पर पौधारोपण कर ट्री गार्ड लगा दिए जाएंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कोरोना काल के बाद थैलीसीमिया और अन्य बीमारियों के मरीज रक्त की कमी से जूझ रहे थे और अस्पतालों में रक्त की कमी महसूस की जा रही है। इसी क्रम में आज समाजसेवी छोटे खान की 11वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न सामाजिक व स्वयं सेविक संस्थाओं के सहयोग से सीके ग्रुप के तत्वाधान में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीके ग्रुप के निदेशक वसीम खान ने बताया कि उक्त रक्तदान शिविर में 6 रक्त संग्रहण टीमों द्वारा रक्तदान दाताओं का रक्त संग्रह किया गया और 578 यूनिट रक्तदान रक्तदाताओं द्वारा किया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना व पूर्व यूडीएच मंत्री चंद्र कृपलानी ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। राजस्थान के बूंदी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गोपाल गौशाला के पास भ्रमण करने आई महिला के साथ अज्ञात लुटेरों द्वारा आंखों में मिर्च पाउडर डालकर गले में पहनी सोने की चेन को लूटकर फरार हो गए। सुबह का समय होने के कारण आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था जो पीड़ित की मदद कर सके। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और फरार आरोपी की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पर्वत की नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद।
अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ भिलाई के नेहरू नगर में संचालित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज में हुए पेपर लीक मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 16 अगस्त से 2 मई तक होने वाली बीएससी जीएनएम और पोस्ट बेसिक की परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में आयुष विश्वविद्यालय के जांच के बाद प्राचार्य ने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए सुपेला पुलिस ने संदेह के आधार पर कॉलेज के प्यून से पूछताछ की। कड़ी पूछताछ पर उसने सारे फर्जीवाड़े का रहस्य खोल दिया। उसके अनुसार बीएससी नर्सिंग प्रथम और द्वितीय वर्ष के कुल 5 पेपर उसके द्वारा कॉलेज के ही क्लर्क मनोज साहू की मदद से प्रश्न पत्र के पैकेटों को खोलकर मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए लीक किए गए, जिसके बाद उसे 25,000 रुपए मिले थे और इस फर्जीवाड़े में शामिल पड़ोसी लालमीड़ा साहू को भी गिरफ्तार किया गया था। आयुष यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा था और उनके द्वारा जारी क्वेश्चन पेपर्स में के लीक होने की रिपोर्ट आई थी, जिसमें सीएम नर्सिंग कॉलेज भिलाई में उनके द्वारा पेपर उनके कुछ स्टाफ से पेपर लीक हुआ था। ये जानकारी मिलने पे पुलिस ने तस्दीक करी और कुल 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। और उसी कॉलेज का जो एक एक्स स्टूडेंट था उसने ये लीकेज प्लान किया था। 2 स्टाफ उनके कॉलेज के इसमें इन्वॉल्व थे, तो कुल 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। और भी किसी की यदि संलिप्तता हो तो उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। छत्तीसगढ़ के जिला इकाई कवर्धा द्वारा सीएम भूपेश बघेल का पुतला फूंककर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकालकर सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी, शिक्षित बेरोजगारों और नौकरी, शिक्षक भर्ती, अन्य पिछड़ा वर्ग की 27% आरक्षण, अनुसूचित जाति की 16% आरक्षण और बहाली को मुख्य मुद्दा बनाने को लेकर बहुसंख्यक समाज के समक्ष आई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनी। उसके बाद ही से बहुसंख्यक विभिन्न क्षेत्रों में प्रताड़ित किया जा रहा है और महंगाई चरम पर है। प्रदेश में पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है व महिला उत्पीड़न में भी वृद्धि हुई है। जो सरकार भूपेश सरकार का हम लोग पुतला दहन किए हैं, जिसमें कहा जाए तो भूपेश सरकार नहीं है, एक प्रकार से कहा जाए ठग रहा है, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को ठग रहा है। वो ठगेश सरकार है और उस ठगेश सरकार के खिलाफ हम लोग पुतला दहन किए हैं पूरे भीम रेजिमेंट के साथियों द्वारा। क्या मांगे थी आपकी? बहुत सारी मांगे थी, जिसमें बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को रोजगार, शराबबंदी, बहुत सारे ऐसे। क्या नाम है आपका? जी, मैं राकेश भट्ट, भीम रेजिमेंट जिला अध्यक्ष है।
छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 15 दिनों से पानी नहीं गिरने से किसानों को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में लंबे समय से पानी नहीं गिरने से खेत में दरार पड़ने लगी और किसान अच्छी फसल लेने के लिए अधिकतर किसान हाइब्रिड धान रोपाई के माध्यम से किसानी कर रहे हैं, लेकिन बादल की मायूसी के कारण पानी नहीं गिरने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। इसी के कारण किसान बहुत परेशान हो रहा है। खेत में लगे धान की कलर भी पीली पड़ने लगी है। किसानी करने के लिए सबसे समस्या पानी नहीं गिर रहा है भैया। कितने सप्ताह हो गया? पानी तो 15 दिन हो गए लगभग। और रोपा लगाया था एती ओती ट्यूबवेल के लिए खिंचाई लिए, बहुत समस्या में लाइन गोल भी हुआ तो कैसनो करके झिक तान कर लगाया रोपा और बहुत लालपना आ गया धान में। बीमारी हो रहा है पानी के कारण और अधिकारी नहीं आ रहा है कोनो देखने के लिए। बीज वाले क्या नाम है आपके? रेखी राम साहू छटे। खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।